अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? सर सबसे पहले तो जैसे आपने कहा था 12 के बाद राज फाश होंगे और राज फाश होना शुरू हो चुके हैं। बहुत सी चीजें अब खुल के मंजर आम पर आ रही हैं। सरगोदा के एक जज साहब हैं, उन्होंने भी हाई कोर्ट को खत लिखा है कि किस तरह उन्हें धमकाया जा रहा है, किन अदारों की तरफ से धमकाया जा रहा है। फिर कुछ लोग सहाफी हैं, उन्होंने भी खबर ब्रेक की है कि इमरान खान साहब को किस तरह ऑप्शन दिए गए थे मुज़ाकरात के, या बाहर चले जाएं। बुशरा बीबी के जरिए पैगाम भी दिया गया था लेकिन वो डटे रहे। फिर मुज़ाकरात अंडर द टेबल भी शुरू हो रहे हैं और कल बजट से पहले पीपल्स पार्टी नाराज हुई और उन्होंने कहा जी हम बजट में शामिल नहीं हुए। हुकूमत की दौड़ें लग गई और फिर उन्हें मनाया गया और बजट पेश किया गया। तो क्या चीजों को पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि 3 माह से ज्यादा ये गवर्नमेंट नहीं चलने वाली। शहजाद भाई, ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन गवर्नमेंट अभी चलेगी। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये नहीं चलेगी। अलबत्ता ये है कि ये कुछ लोग अपनी मर्जी से लेकर आएंगे। जो अलायंसेस हैं मिल के डिसाइड करेंगी कि हमें ये बंदा नहीं समझ में आ रहा है, इसको हटाएं और इसकी जगह किसी और को लेकर आएं। जैसे कि आपको इमरान खान साहब की हुकूमत में कितने चेहरे बदलते दिखे थे। मुझे कुछ ऐसे ही हालात लग रहे हैं कि ये इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की ये होगी कि चेहरे बदलें, ताकि लोगों का गुस्सा और जो अपोजिशन से इनको बैकफायर हो रही है उसमें थोड़ी कमी का सामना करना पड़े। लेकिन इन एक्चुअल मुझे ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट के कोई अच्छे हालात हैं। और जैसे मैंने कहा था कि आप ज़रा सा वेट कर लें, 12 जून के बाद से आपको बड़े बड़े स्कैंडल दिखेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी सी खबर है कि इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है हरेसमेंट के लिए, वकीलों को, ये जजेस को हरेस किया जा रहा है और इस तरह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कोई खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबरें आएंगी अभी तो। जिस तरह आपने राज फाश होने की बात की थी, वो तकरीबन राज अब फाश होना शुरू हो चुके हैं। किस तरह अगली डेट्स को देखते हैं? 12 जून का तो आपने जो कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि बहुत सी जगह से आवाजें उठना शुरू हो गई, बहुत सी चीजों के राज फाश हो चुके हैं। ईद से पहले किस तरह चीजों को देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है 14, 15, 16 ये 3 दिन भी ना बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये 3 दिन में आपको बहुत बड़ी चेंजेस दिखने वाली हैं। आपको एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे मैंने कहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ बैक टू बैक मिलने वाली हैं। और कहीं ना कहीं ये ब्रेकिंग न्यूज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिलेंगी आपको, जिससे गवर्नमेंट और वीक होगी और पीटीआई को स्ट्रांग करेगी। लेकिन अलबत्ता ये है कि मैंने आपको जैसे कहा था कि पीटीआई को चाहिए कि बहुत सोच समझ के, बहुत संभल के इस सिचुएशन में अपने कदम उठाएं। क्योंकि एक गलत कदम जो है इनको बहुत पीछे ले जा सकता है। और इन्होंने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया है, जिसकी वजह से इनको चाहिए कि बहुत सोच समझ के, इसके अलावा जो इनके करीबी लोग हैं उनसे सही मशवरा लेके आगे कोई नए इकदाम उठाएं। सर जिस तरह बजट पेश हुआ, बजट में तो नॉन फाइलर जो है उसको तो ऐसे ही किया गया जैसे गोली मार देनी चाहिए, वो कोई अछूत है। तो रिलीफ तो आवाम को कहीं दूर दूर तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि लग ये रहा है कि महंगाई की शरह, कल भी आपने कहा नया तूफान आने वाला है। और बजट के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि एक दो माह के दरमियान दरमियान कोई बड़ा ही महंगाई का तूफान का रुख पाकिस्तान को अख्तियार करने वाला है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि 24 अगस्त तक तो बहुत ज़्यादा ही रहने वाला है। उसके बाद जाके कुछ आपको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट कुछ थोड़े बहुत एक्शन ले रही है। लेकिन ये महंगाई का तूफान अभी रहेगा। ये तो मैंने आपको कल से ही कहा था कि ये महंगाई का तूफान अभी स्टार्ट हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इस वजह से, इन हालातों की वजह से, ये महंगाई की वजह से और जो ऑपोजिशन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इनकी वजह से जो है लोग सड़कों पर आएंगे। यही मैंने आपको कहा था कि लोग सड़कों पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं और बहुत जल्दी आएंगे। सर जिस तरह महंगाई का तूफान कह रहे हैं, थोड़ी सी बात करूं पीपल्स पार्टी की। क्या लगता नहीं है पीपल्स पार्टी इस टाइम किंग मेकिंग पे पोजीशन पे है? जब चाहे नाराज हो जाए, जब चाहे उनकी मर्जी है वो हो जाए। क्या चाह रही है? वजारतें चाह रही है कि बस वो चाह रही है कि बस अब नून लीग के साथ और नहीं चला जाता? नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसे हालात बनाना चाह रही है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम मिले। और डेफिनेटली वो नून लीग के साथ ही हैं, लेकिन उनकी कुछ डिमांड्स हैं
वो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही हैं, ऐसे रिएक्शन में। क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए थे, मैंने एक दफ़ा देखे थे, अगर आप इनको और पीएमएनएल को कंपेयर करें तो पीपीपी जो पीपल्स पार्टी है, इनके कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है। और ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि ये आ नहीं सके, हुकूमत में इतनी पोर्शन नहीं ले सके, लेकिन इनके कार्ड्स बहुत अहमियत के हामिल हैं इनके लिए, पीएमएनएल के लिए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसे रूठ जाते हैं और बैक ऑफ होते हैं, तो इनका डेफ़िनेटली कोई ना कोई जैसे बोल सकते हैं ना, कोई मुद्दा फँसा हुआ, उस मुद्दे को निकलवाने के लिए ये ऐसे एक्शन ले रहे हैं। सर जिस तरह हमने पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, अगर जिस तरह इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की कहा कि करें और महमूद अचकज़ई को इजाज़त दी है, छोटी जमातें मिलकर मुज़ाकरात करती है तो पीपल्स पार्टी के साथ भी मुज़ाकरात होते हैं और कोई फार्मूला इस तरह का तय पा जाता है कि ठीक है, हम खान साहब को असेंबली में हुकूमत देते हैं या दोबारा से इलेक्शन करवाते हैं, तो फिर नून लीग का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोबारा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तो नहीं दिखते मुझे अभी। इलेक्शन, ये जो चेंजेस होगी ना गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, जो कह सकते हैं आप पार्लियामेंट में, ये मार्च 2025 में दिखती है मुझे, कहीं ना कहीं। उससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। हाँ, ये है आपस में एहतियाती बनेंगे, आपस में एक दूसरे, जो बोलते हैं ना जोड़ तोड़, वो लगा रहेगा इन लोगों का। सर हमें चीजें तो पीटीआई के फेवर में लग रही हैं, इमरान खान साहब के फेवर में भी लग रही हैं कि केसेस उनके कोई इतने खास नहीं है, वो लंबा अरसा नहीं चल सकते। लेकिन हम सोच यही है कि कुछ अरसा ये डिले हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि 1-2 माह मजीद ये डिले हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये अगस्त सितंबर तक डिले होंगे। ये 1-2 माह नहीं है, अभी 2-3 महीने हैं, समझे आप। उसके बाद ही इनके स्टार्स में कुछ चेंजेस दिख रही हैं, जो मेजर चेंजेस हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके बाहर आने का रास्ता बनेगा। तो पाकिस्तान में जिस तरह गर्मी की शिद्दत आजकल बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में आपने बारिशों और ज़लज़लों की पेशेनगोई की है कि तूफ़ान आएगा, कोई इस तरह की औक़त आ सकती है। तो लगता है कि वाक़ई कोई इस दफ़ा जो ज़लज़ले वो है, सैलाब है, वो ज़्यादा आएगा? बिल्कुल सर, ये 15 जून का वेट कर लें। 15 जून के बाद गर्मी की तपिश में भी काफ़ी फ़र्क आएगा और इट्सेल्फ मौसम बदल जाएगा। मुझे लगता है मानसून का जो है ना आगाज़ हो जाएगा 15 जून के बाद से। जैसे ही सन ट्रांजिट करता है ना अपनी पोजीशन, तो डेफिनेटली सब मौसम और हालात में बहुत फ़र्क आएगा। आप देखेंगे 15 जून के बाद पाकिस्तान की वैसे गर्मी कम हो जाएगी, लेकिन सियासत में बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। सर ये तो पाकिस्तान जो हमारा जो एशिया का खित्ता है, क्या इस पूरे एशिया के खित्ते में हम सैलाब की पेशेनगोई कर सकते हैं कि या पाकिस्तान इंडिया के जगह पे सैलाब की पेशेनगोई है? मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये 3 ममालिक ऐसे हैं, और फिलीपींस, ताइवान, ये चाइना वाली साइड पे जो लगता है, ये मतलब वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में ही आ रहा है सब कुछ। इस तरह के हालात बनेंगे। और पाकिस्तान ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाइना का दौरा किया, वहाँ से वापस आए हैं, नाकामी किस्म की नज़र आ रही है। सिर्फ एमयू साइन हुए हैं, बाकी हुकूमत जो इस चक्कर में गई थी वो पूरा नहीं हो सका। तो किस तरह देखते हैं, क्या चाइना वालों को रियलाइज हो चुका है कि इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई? सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जिस मकासद के लिए जा रहे हैं, मुझे कहीं से नहीं लगता कि इनके मकासद पूरे होने वाले हैं। तो जाहिर है, अब अगर चाइना भी है, इतना सुपर पावर लेवल पे चल रहा है, तो वो हालात को नहीं जज करेगा। मतलब उनके हालात तो हमें नहीं पता चलते, क्योंकि उधर भी एक तरह से फायरवॉल ही लगी हुई है। आपने कभी चाइना की न्यूज़ सुनी है कि चाइना में ये हो रहा है, चाइना में वो हो रहा है? तो उन्होंने भी एक तरह से फायरवॉल लगाई हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंस लोग हैं और उनके पास हर चीज़ की खबर होती है। तो अलबत्ता ये है कि आपके कंटिन्यूस बिजनेस करने के तरीके से हर इंसान को पता चल जाता है, चाइना हो कोई भी हो, कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, इंटरनल क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, और क्या ये हमें रीपे कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। और अब पाकिस्तान में रह क्या गया है सर, सब चीज़ तो गिरवी है पाकिस्तान की, एक बात है। तो जाहिर है अब वो भी अपनी हर चीज़ को सोच समझ के ही स्टेप उठाएंगे, या नए कर्जे देंगे तभी किसी चीज़ के ऊपर देंगे ना, ऐसे तो नहीं लौटाते जाएंगे। सर इंडिया ने यूएसए को हरा दिया है, उम्मीदें बाकी हैं। कल यूएसए और आयरलैंड का मैच है, अगर आयरलैंड यूएसए को हराती है तो फिर हमारे चांसेस जिंदा रहेंगे
किस तरह देखते हैं आयरलैंड और यूएसए के मैच? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान के चांसेस नहीं है। मैं आपको पहले भी पाकिस्तान बोल सर पाकिस्तान के पाकिस्तान नहीं चांसेस आप आएगी कह रहे हैं सुपर 8। कल बारिश हो सकती है, इसका मतलब है? बारिश होगी और ये मैच अगर हो गया तो यूएसए आयरलैंड को हरा देगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पॉइंट्स की बारी होगी। मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये मैच पूरा कंप्लीट होगा। ये अगर हुआ भी सही तो यूएसए के फेवर में होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज मेरा यही है कि आप जितना हो सके पाकिस्तान के बारे में सोचें। और अगर आपको कोई भी तकलीफ है या मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन चीज़ों से एक तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो एस्ट्रोलॉजिकल में ये होता है कि आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप किस्मत नहीं बदल सकते। मुझे काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि आप नाउज़ुबिल्लाह शिर्क कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ ये एक जीपीएस है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप वेदर भी देखते हैं, अब वेदर जब देखते हैं तो वेदर में आप क्यों देखते हैं, आप अगले दिन का सोच के जाते हैं कि यार अगर मौसम ज़्यादा गर्म है या बारिश है तो हम छतरी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छतरी है आपकी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए। अलबत्ता ये है कि आपको ये साइंस का सही पता होना चाहिए। काफ़ी लोग इसको मतलब बोल रहे हैं गलत यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनको नहीं पता और वो तुक्के मार रहे हैं। जो तुक्के मार रहे हैं ना उनसे ये चीज़ों का फिर मतलब वो बोलते हैं ना कि साइंस की बदनामी होती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ साइंस है। थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।